नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर। आज हम कक्षा तीसरी परिसर अध्ययन 1 पाठ 12 भोजन हमारी आवश्यकता यह पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों आप मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, उसमें क्लास वाइज विषय वाइज मैंने आपके लिए वीडियो बनाए हैं। और भी आपको किसी वीडियो की आवश्यकता हो तो मेरे पोस्ट पे ज़रूर लिखिए, मैं आपको उसका वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। और बच्चों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीमार होने के कारण ये लड़की बहुत कमज़ोर हो गई थी, कुछ दिन में वह ठीक हो गई। वह किस कारण ठीक हुई होगी, इस फोटो से आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा बच्चों कि बच्ची कैसे ठीक हुई। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए उत्तर लिख दिया है बच्चों, अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिखो और याद करो कि बच्ची कैसे ठीक हो गई। बच्चे की ऊंचाई तथा वजन में किस कारण वृद्धि हुई होगी। बच्चों ये फोटो देखो, बच्चा छोटा रहता है, माँ क्या करती है जो बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो आपके उस प्रश्न का भी उत्तर बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग उत्तर लिखिए और इसे याद करिए। हमें भूख क्यों लगती है। हम दिन भर काम करते हैं बच्चों, खेल कूद पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसके लिए हमारा ऊर्जा शक्ति कम होती है जिसके कारण हमें भूख लगती है। ये आगे देखो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, क्या सभी सजीव एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। ये देखो बच्चों मैंने तीनों प्रश्नों के उत्तर आपकी सुविधा के लिए लिखकर यहाँ पर दे दिया है। आप उत्तर पुस्तिका में लिखिए और उसे याद करिए। ये देखो बच्चों, ये कुछ नया शब्द है, सजीव के अलग अलग भोजन। सभी सजीव एक जैसा भोजन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नए शब्द भी हैं, उन्हें सीखिए। खली, तिल, मूंगफली के दाने, बिनौले जैसे तिलहनों, बीज में से जो निकालने के बाद बचे हुए फोक को खली कहते हैं। जो उनका कवर रहता है बच्चों उसको खली कहते हैं। कुछ स्थानों पर इसे सीठी भी कहते हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा होती है। सानी, खली दरदरे अनाज और गुड़ को एक साथ अच्छी तरह मिलाकर उसे खटास पैदा करने पर बनने वाली पदार्थ को सानी कहते हैं। प्रत्येक सजीव के भोजन की आवश्यकताएं और उनके भोजन बच्चों अलग अलग होते हैं, जो आपको यहाँ पढ़ने से सब जानकारी मिलेगी। बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ है बच्चों। फिर भी अगर कोई शब्द का अर्थ न समझ में आए तो आप मुझे पोस्ट में मेरे पूछ सकते हैं पाठ का नाम बताकर बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों एक प्रश्न दिया हुआ है, फसलें तैयार होते ही हमें गोफन ढेलवास क्यों चलाना पड़ता है। ये देखो यह चित्र में दिखाया गया है, वो कैसे पक्षी को भगाने के लिए ढेलवास चला रहा है। खड़ी फसलों के बीच हमें बिजुका क्यों खड़ा करना पड़ता है। इस प्रकार से नकली हम इंसान बनाकर भी अपने खेत की रक्षा करने के लिए बिजुका वहाँ पर खड़ा करते हैं। पहले इस प्रश्न का मैं आपको उत्तर दिखाती हूँ बच्चों। ये रहा बच्चों हमारा प्रश्न का उत्तर, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में देखिए और लिख लीजिए।
सबका अलग अलग भोजन होता है बच्चों। मुर्गियाँ कीड़े खाती हैं, कुछ पक्षी वृक्ष के फल खाकर जीते हैं, कौवे मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, कुछ पक्षी फल खाते हैं। बहुत से छोटे प्राणी क्या खाते होंगे? खटमल मनुष्य का रक्त चूसता है, जबकि किलनी गोठे के जानवर का रक्त शोषित करती है। छिपकली और गिरगिट कीड़े खाते हैं। इल्ली और कुछ कीटक पेड़ पौधों की पत्तियां कुतर कर खाते हैं। तितली फूलों के मकरंद को चूसकर अपनी भूख मिटाती है। भगवान ने सभी के लिए कुछ ना कुछ भोजन धरती पर बनाकर भेजा है बच्चों। प्राणी परिसर में तैयार भोजन ही खाते हैं, परंतु भोजन की खोज में उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता है। ये चित्र के नीचे बच्चों कौन क्या खाता है वो लिखो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है खटमल, तो आप लिखो मनुष्य का रक्त चूसते हैं। इल्ली कीटक पेड़ पौधे पत्तियां कुतर कर खाती हैं। छिपकली क्या खाती है बच्चों? जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको देखो मुंह में दबाकर खाती है। तितली फूलों का रस पीकर जीती है। पेड़ पौधे वनस्पतियां भी बच्चों सजीव होते हैं, वो भी अपना भोजन बनाती हैं। कैसे भोजन बनाती हैं? पौधों की पत्तियों के अंदर पानी तथा हवा दोनों घटक जब एकत्र हो जाते हैं तो पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और वनस्पतियां हवा और पानी द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। यहाँ से सूर्य प्रकाश पड़ेगा बच्चों, यहाँ से उन्हें हवा मिलेगी, यहाँ से पानी। तीनों में से अगर एक भी चीज़ नहीं मिलेगी तो पौधा मुरझा जाता है बच्चों। परिसर अध्ययन में बच्चों हमेशा दिया रहता है कि हमने क्या सीखा। ये पूरे पाठ का निचोड़ रहता है बच्चों, इसे जरूर पढ़ा करो, क्योंकि इसमें लिख दिया जाता है कि पाठ के मुख्य मुद्दे क्या हैं। गमले में पौधा तेजी से नहीं बढ़ रहा है बच्चों, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? मैंने बताया उसे सूर्य प्रकाश और हवा पानी मिलता रहे, ये हमें ध्यान देना चाहिए। इस प्रकरण द्वारा प्राणियों तथा वनस्पतियों के बीच का कौन सा अंतर तुम्हें समझ में आया? इसके लिए तुम क्या जानते हो? बच्चों हमें इस प्रकरण से हमें यह समझ में आया कि प्राणी अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकते हैं और तब उन्हें भोजन प्राप्त होता है। इसके विपरीत वनस्पतियां लगभग स्थिर रहती हैं और भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती। वे अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं और जीवित रहती हैं। हम लोग मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी बच्चों सभी इधर उधर भटक कर भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे भी चलकर जाते हैं क्या कहीं? वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं सूर्य प्रकाश, हवा, पानी के द्वारा। नीचे प्राणियों के नामों की एक सूची दी गई बच्चों, जो मांस खाने वाले हैं और जो नहीं खाने वाले हैं। जो मांस खाने वाले हैं उस पर मैंने सही का निशान लगाया है, जैसे सिंह, भेड़िया, शार्क और मछली। जो मांस नहीं खाते हैं उनको कटकुट का निशान दिया है, गलत। हाथी, गधा और हिरन। बाघ मांस खाता है और गिद्ध भी मांस खाता है, परंतु दोनों के मांस खाने की क्रिया में अंतर, वह अंतर कौन सा है? बच्चों बाघ शिकार कर कर मांस खाता है, वो जानवर शिकारी जानवर है। वह अपने भक्ष्य, अपने शिकार को ध्यान में रखता है और उसका मांस खाता है, परंतु गिद्ध पक्षी वह शिकार नहीं करता, वह मरे हुए प्राणियों का मांस खाता है। मांस खाने की क्रिया में बच्चों आपको अंतर समझ में आ गया होगा। बाघ जिंदा लोगों को खाता है, बाघ कभी भी मरे हुए प्राणियों का मांस नहीं खाता है, और गिद्ध मरे हुए प्राणियों का मांस खाता है। यही अंतर उसमें है। यहाँ पे बच्चों ये प्रश्न दिया है, इसके उत्तर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लिखो। आगे दिया है बच्चों, यदि पर्याप्त भोजन न मिले तो हम पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अगला प्रश्न है बच्चों, यदि पर्याप्त भोजन न मिले तो हम पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उसका उत्तर यहाँ है बच्चों, यदि हमें पर्याप्त भोजन न मिले तो थकावट आती है, हमारा उत्साह घट जाता है। दूसरा प्रश्न ये है बच्चों, हिंसक प्राणी मानव बस्ती में क्यों आते हैं? उसका उत्तर बच्चों हमें यहाँ पर मिलेगा, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए।
कभी कभी वे भूखों मरने की स्थिति में आ जाते हैं, मतलब उन्हें शिकार नहीं मिलता है, वो भूख से मरने की स्थिति में आ जाते हैं, तब वे मानव बस्तियों में आने का साहस करते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों, तीसरा प्रश्न है मानव बस्ती में आने वाली लोमड़ी गाय का शिकार क्यों नहीं करती? क्योंकि आप लोग जानते हो बच्चों, लोमड़ी में इतनी शेर जैसी ताकत नहीं रहती है कि वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करे। वो सिर्फ मुर्गा या छोटे जीव जंतु प्राणियों पे ही शिकार पे निर्भर करती है। उसका उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों। लोमड़ी तथा गीदड़ प्राय मानव बस्तियों में आने का साहस करते हैं, परंतु इनमें बाघ जैसी शक्ति नहीं होती, अतः पशुओं को मार पाना इनके लिए कठिन है। पशुओं की जगह पे आप गाय भी लिख सकते हो, तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, वनस्पतियां अपना भोजन कैसे तैयार करती हैं? इसका उत्तर यहाँ पर है। ये चित्र पहले बना लीजिए बच्चों, फिर उत्तर लिखिए। पौधों की पत्तियों के अंदर पानी तथा हवा दोनों एकत्र हो जाते हैं। पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर वनस्पतियां हवा तथा पानी द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। ये है हमारा उत्तर बच्चों। अगला प्रश्न है, मनुष्य को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारे शरीर की सभी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलती रहनी चाहिए, उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, शरीर के क्षरण चीजन की पूर्ति होती है, भोजन के कारण हमें काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ तक उत्तर है बच्चों। अगला और आखिरी प्रश्न है बच्चों, पालतू प्राणियों का भोजन क्या होता है? पालतू मतलब जिसे हम पालते हैं बच्चों, जैसे गाय भैंस क्या खाते हैं, उनका भोजन क्या होता है? घास होता है। सानी और खली भी देते हैं। घोड़ों को भी घास देते हैं, साथ में भीगे हुए चने देते हैं। भेड़ तथा बकरियां भी कुछ लोग पालते हैं, उनको घास दिया जाता है खाने के लिए और पत्तियां दी जाती हैं। बिल्ली भी पालते हैं कितने लोग, उन्हें दूध पसंद है, वो दूध पीती हैं और चूहा भी खाती हैं। बिल्ली, गौरैया, कबूतर, परेवा जैसे पक्षी को मारकर खा जाती है। कुत्ता भी कितने लोग पालते बच्चों, तो वो क्या खाते हैं? रोटी, भाकरी, ये सब प्रकार की चीज़ें वो लोग खाते हैं। और भी कोई पालतू प्राणी हो बच्चों तो वो क्या खाता है, निरीक्षण करो और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। थैंक यू बच्चों।